Dear friends, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear friends, today we will discuss about the levels of measurement, scales of measurement. प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम लोग लेवल्स ऑफ मेजरमेंट या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में मापन के स्तर या मापक कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मापन के कौन कौन से विभिन्न स्तर होते हैं। और विभिन्न स्तरों के बारे में चर्चा करने के उपरांत दोस्तों हम लोग जो है फिर जितने भी स्तर होते हैं उनमें एक कंपैरिजन करेंगे, उनमें एक तुलना के रूप करके हम देखेंगे। दोस्तों आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, आज का टॉपिक स्टार्ट करें। इससे पहले आप लोगों में से जिन दोस्तों ने, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज़ समय से प्राप्त हो जाएँ। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, जिसको हम लोग मापन के स्तर या मापक भी कहते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू एस एस स्टीवेंस ने मापन प्रक्रिया की यथार्थता के आधार पर मापन के 4 क्रमबद्ध स्तर बताएं। दोस्तों स्टीवेंस जी ने जो मापन के स्केल्स हैं या मापन के जो लेवल्स हैं, मापन के जो स्तर हैं, मापक है, उसको उन्होंने जो मापन की क्रिया में एक्यूरेसी होती है, जो यथार्थता होती है, कितनी एक्यूरेटली हम मापन का कार्य कर पाते हैं, उसके आधार पर उन्होंने मापन के 4 क्रमबद्ध स्तर बताए हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? फर्स्ट वन इज नामित स्तर या नाम आधारित मापक, दैट इज नॉमिनल स्केल और नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। सेकेंड वन इज क्रमित स्तर या क्रम आधारित मापक, दैट इज ऑर्डिनल स्केल और ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट। थर्ड वन इज अंतरित स्तर या अंतराल आधारित मापक, दैट इज इंटरवल स्केल और इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। एंड फोर्थ वन इज आनुपातिक स्तर या अनुपात आधारित मापक या रेशियो स्केल और रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो दोस्तों स्टीवेंस जी ने ये 4 प्रमुख स्तर या 4 प्रमुख मापक बताए हैं: नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतरित स्तर और आनुपातिक स्तर। अब दोस्तों हम लोग जो है एक एक स्तरों के बारे में, एक एक लेवल के बारे में स्टडी करेंगे कि नामित स्तर में क्या होता है, क्रमित स्तर में क्या होता है, अंतरित और आनुपातिक स्तर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं नामित स्तर या नाम आधारित मापक, जिसको हम लोग नॉमिनल स्केल या नॉमिनल लेवल भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो नामित स्तर या नाम आधारित मापक होता है, यह मापन का सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापक है। दोस्तों जो मापन के जितने भी 4 स्तर हैं, 4 लेवल हैं, उसमें जो है यह सबसे कम परिमार्जित जो होता है, जो लोवेस्ट परिमार्जित होता है, वो जो है नामित स्तर है, नॉमिनल स्केल है। इस मापक के द्वारा वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं आदि को उनके विशिष्ट गुणों या विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों जो नॉमिनल स्तर है, नामित स्तर है, इसमें जो है हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति या किसी घटना को या विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं को उनके अंदर जो विशेषता पाई जाती है या उनके जो विशिष्ट गुण होते हैं, उसके आधार पर हम उनको क्लासीफाई करते हैं, उसके आधार पर उनको हम विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। और इन वर्गों के बीच परस्पर किसी भी प्रकार का कोई अंतर्निहित क्रम अथवा अंतर्निहित संबंध नहीं होता। दोस्तों नामित स्तर के मापन में जो हम वस्तुओं या व्यक्तियों की या घटनाओं के गुणों या विशेषताओं के आधार पर उन्हें हम विभिन्न वर्गों में डिवाइड करते हैं, विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। उन सभी वर्गों में कोई इनहेरेंट ऑर्डर या इनहेरेंट रिलेशन, अर्थात उनके अंदर कोई अंतर्निहित क्रम या अंतर्निहित संबंध नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है संबंध। जैसे यहाँ दोस्तों जो नामित स्तर में प्रत्येक वर्ग व्यक्ति या वस्तु के किसी गुण अथवा विशेषता के किसी एक प्रकार को व्यक्त करता है। दोस्तों नामित स्तर में जो वर्ग होते हैं, जो हम लोग क्लास अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग वर्गों में जो विभाजित करते हैं इस स्तर में, उसमें प्रत्येक ग्रुप या प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति या वस्तु जो होता है,
उसमें अपनी कोई विशेष गुण या विशेषता होती है और उसी गुण या विशेषता के आधार पर वो किसी वर्ग में या किसी कैटेगरी में कैटेगराइज होता है, क्लासिफाई होता है। अर्थात प्रत्येक वर्ग या व्यक्ति या वस्तु की किसी गुण अथवा विशेषता के किसी एक प्रकार को व्यक्त करता है। अर्थात जो कोई वर्ग है, हर वर्ग, हर कैटेगरी की अपनी एक अलग विशेषता होती है। और इसमें दोस्तों विशेषता के प्रकार की दृष्टि से सभी वर्ग एक समान महत्व रखते हैं। और दोस्तों इस नामित स्तर में जो हम विभिन्न वर्गों को डिवाइड कर रहे हैं, उसमें जितने भी वर्ग होते हैं सभी वर्गों का महत्व समान होता है, सभी वर्गों का महत्व इक्वल होता है, बराबर होता है। और प्रत्येक वर्ग में जो भी व्यक्ति या वस्तु होते हैं उनकी विशेषताएं या गुण समान होते हैं। गुण के विभिन्न प्रकारों को एक एक नाम या शब्द या अक्षर या अंक या कोई अन्य संकेत प्रदान कर दिया जाता है। दोस्तों इसमें जो है जो गुण होते हैं उन गुणों को हम कोई न कोई एक सिंबल दे देते हैं, कोई शब्द दे देते हैं, कोई अक्षर हम उनको दे देते हैं और जिस अक्षर या शब्द या संकेत के आधार पर उस वर्ग का नामकरण हो जाता है। दोस्तों नामित मापन एक गुणात्मक मापन है तथा प्राप्त मानों या संकेतों से कोई भी गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि संभव नहीं है। इनमें केवल प्रत्येक समूह के व्यक्तियों की गिनती की जा सकती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉमिनल लेवल है, नॉमिनल स्केल है, यह क्या है, गुणात्मक मापन है, क्योंकि इसमें गुणों या विशेषताओं का, गुण या विशेषता किस प्रकार का है इसका मापन होता है। तो यह क्या है, गुणात्मक मापन है। तथा इसमें जो भी मान या संकेत होते हैं उनमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं होता है। बल्कि क्या होता है कि प्रत्येक कैटेगरी में, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक समूह में जितने सदस्य होते हैं, जितने व्यक्ति या जितने वस्तु होते हैं उनकी हम गणना, उनकी हम गिनती कर सकते हैं। अर्थात इसमें सिर्फ कोई गणितीय संक्रिया नहीं होती है जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रत्येक वर्ग में या प्रत्येक कैटेगरी, प्रत्येक ग्रुप में जितने सदस्य होंगे, जितने व्यक्ति होंगे या जितने वस्तु होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, गणना, कैलकुलेशन कर सकते हैं। नामित मापन में मात्र केवल गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों की रचना की जा सकती है। जैसे दोस्तों यहाँ नामित जो नॉमिनल लेवल है इसमें जो है जो वस्तु व्यक्ति होते हैं उनकी जो अंदर जो निहित गुण होता है उन्हीं गुणों के आधार पर उनको हम विभिन्न समूहों में विभाजित करते हैं और हर समूह का जो है मान बराबर होता है और हर समूह के अंदर जो सदस्य होते हैं उनके जो गुण समान होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम दोस्तों, जैसे निवास के आधार पर ग्रामीण तथा शहरी, रूरल और अर्बन। दोस्तों हम निवास के बेस पर जो है दो समूहों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं जनसंख्या को। कौन कौन सी, एक तो शहरी जनसंख्या और दूसरी ग्रामीण जनसंख्या अर्थात रूरल एंड अर्बन। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोनों जो है बराबर है, दोनों बराबर महत्व का है और ग्रामीण के अंदर या शहरी के अंदर जितने भी व्यक्ति होंगे सबके अंदर जो विशेषताएं हैं रहने निवास की वो समान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर मेल या फीमेल, लड़का या लड़की या पुरुष या महिला। यहाँ पर भी दोस्तों जो दो ग्रुप बन रहे हैं वो दोनों ग्रुप समान महत्व के हैं और प्रत्येक ग्रुप में जितने भी सदस्य होते हैं उनके गुण बराबर होते हैं। अगर पुरुषों के ग्रुप में जितने सदस्य होंगे सभी पुरुष होंगे, महिलाओं के ग्रुप में जितने सदस्य होंगे सभी के सभी महिलाएं या लड़कियां होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑन द बेसिस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के आधार पर हम लोग उनको कुर्सी, मेज, स्टूल इस तरह से अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फल, फ्रूट, फ्रूट कौन कौन से होते हैं, तो आम, सेब, केला, अंगूर, संतरा, ये भी दोस्तों नामित स्तर का मापन है। एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट या स्ट्रीम, जो विषय होता है छात्रों का उसके आधार पर भी छात्रों को कई समूहों में बांटा जा सकता है। जैसे कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, विधि वर्ग, इंजीनियरिंग वर्ग, चिकित्सा वर्ग। ये सभी दोस्तों जो छात्र होते हैं उनके विषयों, उनका जो विषय बैकग्राउंड है या विषय जो होता है जिससे अध्ययन कर रहे होते हैं या जिस स्ट्रीम के होते हैं उसके आधार पर उनको हम विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ अगर हम कला की बात करें तो कला वर्ग के अंतर्गत जितने सदस्य होंगे या जितने छात्र आएंगे सभी के अंदर एक समान गुण होगा कि वे कला वर्ग के छात्र होंगे। उसी तरह विज्ञान वर्ग, उसी तरह वाणिज्य वर्ग, उसी तरह विधि, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सभी वर्गों में जो सदस्य होंगे उनका
अंदर समान गुण होंगे और इसी के साथ साथ जितने भी विषय के आधार पर जितने भी हम वर्ग बनाएंगे सभी वर्गों का महत्व समान होता है। तो दोस्तों यह था नामित स्तर या नॉमिनल लेवल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्डिनल स्केल या ऑर्डिनल लेवल, क्रमित स्तर या क्रम आधारित मापक। ये दोस्तों सेकेंड है। क्रमित स्तर का मापन नामित स्तर के मापन से कुछ अधिक परिमार्जित होता है। देखिए दोस्तों, जो नॉमिनल लेवल था, नामित स्तर था, वो सबसे कम परिमार्जित था और उससे ज़्यादा, उससे थोड़ा सा बेटर जो है क्रमित स्तर है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि क्रमित स्तर जो है नामित स्तर से कुछ अधिक परिमार्जित होता है। इसमें यह मापन के गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित होता है। दोस्तों देखिए, जब जो नामित स्तर था वहाँ पे हम जो गुण थे मापन के, वहाँ गुणों के आधार पर हम उनको डिवाइड करते थे। उनके अंदर जो गुण या विशेषता होती थी उसके आधार पर हम उनको वर्गीकृत करते थे या मापन करते थे। जबकि क्रमित स्तर या क्रम आधारित मापक में हम जो गुण की मात्रा है, जो गुण का अमाउंट है, उसके आधार पर हम उनका मापन करेंगे। इस मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को उनके गुण की मात्रा के आधार पर कुछ ऐसे वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है जिनमें एक स्पष्ट अंतर्निहित क्रम निहित होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो हम मापन करते हैं इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं को उनके अंदर जो गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता होती है, उसके मात्रा के आधार पर उनको हम एक निश्चित क्रम दे देते हैं। मात्रा के आधार पर उनको हम कुछ वर्गों में विभाजित करते हैं जिसमें जो है एक इनहेरेंट ऑर्डर होता है, एक अंतर्निहित क्रम निहित होता है। और क्रमित मापन भी दोस्तों नामित मापन की भांति एक गुणात्मक मापन है। यह भी दोस्तों एक गुणात्मक मापन है क्योंकि यहाँ पर भी गुणों की मात्रा का अध्ययन हो रहा है, गुण का अध्ययन हो रहा है, इसलिए गुणात्मक मापन है। और नामित स्तर की तरह ही क्रमित स्तर के मापन में भी केवल प्रत्येक समूह के सदस्यों की गिनती करना संभव है। दोस्तों यहाँ पर भी हम जो है क्रमित स्तर में कोई गणितीय संक्रिया नहीं कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक समूह में जो सदस्य होंगे उनकी हम गिनती कर सकते हैं। समूहों को व्यक्त करने वाले शब्दों, अक्षरों, प्रतीकों या अंकों के साथ किसी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं संभव नहीं होती हैं, परंतु इन वर्गों को घटते क्रम अथवा बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। दोस्तों कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे नामित स्तर में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं हो पाता था, उसी तरह से क्रमित स्तर में भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। परंतु यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जो समूह के सदस्य हैं उनकी हम गिनती कर सकते हैं, और दूसरा जो विभिन्न वर्ग हमने बनाए हैं उन वर्गों को उनके घटते क्रम या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ग बनाए जाते हैं उनके अंदर एक इनहेरेंट ऑर्डर होता है, एक अंतर्निहित क्रम होता है। इसलिए उन वर्गों को हम घटते क्रम या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। दोस्तों कुछ उदाहरण देख लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे छात्रों की योग्यता के आधार पर हम छात्रों को श्रेष्ठ, औसत और कमजोर, गुड, एवरेज और इंफीरियर, इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ एक ऑर्डर है, एक क्रम है। जैसे श्रेष्ठ सबसे टॉप पर, फिर उसके नीचे औसत, फिर उसके नीचे कमजोर, अर्थात गुड, एवरेज और इंफीरियर। यहाँ पर भी एक अंतर्निहित क्रम है। दोस्तों इस तरह से देखिए, एक क्रम इस तरह से जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है दोस्तों, एक मिनट, नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों, प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय या तृतीय। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक क्रम है, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो जो छात्रों के प्राप्तांक होते हैं उसके आधार पर भी हम छात्रों को एक अंतर्निहित क्रम में जो उनको वर्गीकृत कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट, लंबाई के आधार पर लंबा, औसत और नाटा। दोस्तों हम व्यक्तियों को जो है उनके लंबाई के आधार पर 3 समूहों में, 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, लंबे व्यक्ति, औसत व्यक्ति और नाटे व्यक्ति। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस कक्षा के स्तर के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर। दोस्तों कक्षा के स्तर के आधार पर हम प्राथमिक कक्षा के छात्र, माध्यमिक कक्षा के छात्र और हायर या फिर स्नातक, परास्नातक कक्षा के छात्र, इस तरह से हम कई वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, सभी एग्जाम्पलों में क्या है कि एक अंतर्निहित क्रम है। जितने भी वर्ग बन रहे हैं,
जैसे छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन में विभाजित कर देना। तो ये सभी जितने भी डिवीज़न हैं, जितने भी ग्रुप बन रहे हैं, सभी ग्रुपों में क्या है, एक अंतर्निहित क्रम होता है, एक इनहेरेंट ऑर्डर होता है और प्रत्येक ग्रुप के सदस्यों की हम गणना कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन मेन नहीं है, बल्कि सब्सिडियरी है क्या कि समूह के अंदर सदस्यों की गणना करना तथा विभिन्न समूहों को हम जो है घटते क्रम या बढ़ते क्रम में एक इनहेरेंट ऑर्डर में क्रमबद्ध कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का जो मेन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो संभव नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों, इंटरवल स्केल या इंटरवल लेवल, अंतरित स्तर या अंतरित आधारित मापक। दोस्तों यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मापक है, क्योंकि इंटरवल स्केल या इंटरवल लेवल का ही प्रयोग हम जो है सबसे अधिक करते हैं। चलिए देखते हैं। अंतरित मापन नामित व क्रमित मापन के स्तर से अधिक परिमार्जित होता है। दोस्तों जो पहला और दूसरा था नॉमिनल और ऑर्डिनल, उससे जो है अधिक परिमार्जित होता है ये तीसरा हमारा, दैट इज इंटरवल स्केल या इंटरवल लेवल, अर्थात अंतरित स्तर का मापन जो है यह जो है नामित स्तर और क्रमित मापन स्तर से अधिक बेटर है, अधिक परिमार्जित है, अधिक उनसे ज़्यादा सही है। अंतरित मापन गुण की मात्रा अथवा परिमाण पर आधारित होता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो इंटरवल स्केल में जो हम मापन करते हैं, यहाँ पे गुण या विशेषता की मात्रा को भी देखते हैं, अमाउंट, और उसके साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड, हाँ, मात्रा या उसका मैग्नीट्यूड, अर्थात उसका अमाउंट या मैग्नीट्यूड, मात्रा अथवा परिणाम देखते हैं और उसी के आधार पर उसका हम वर्गीकरण करते हैं। अंतरित मापन में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में विद्यमान गुण की मात्रा को इस प्रकार की इकाइयों के द्वारा व्यक्त किया जाता है कि किन्हीं भी 2 लगातार इकाइयों में अंतर समान रहता है। दोस्तों यही अंतरित स्तर का सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पे जो व्यक्तियों या वस्तुओं के अंदर जो गुण है, विशेषता है, उसको हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, उन इकाइयों में व्यक्त करते हैं जहाँ पर किन्हीं भी 2 लगातार इकाइयों में अंतर समान रहता है। दोस्तों ये जो बिंदु है यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि 2 लगातार इकाइयों में अंतर का समान होना, इसीलिए इसको हम इंटरवल या अंतरित स्तर या अंतराल आधारित मापन कह रहे हैं। दोस्तों यहाँ उदाहरण से समझिए अंतरित मापन का उदाहरण। जैसे कक्षा में 5 छात्रों को विज्ञान विषय के किसी एक संप्राप्ति परीक्षण के आधार पर अध्यापक द्वारा 40, 41, 58, 70, 71 आदि अंक प्रदान किए गए। तो यहाँ पर दोस्तों जो यह उदाहरण है, इस उदाहरण में हमें ध्यान देना चाहिए कि 40 और 41 के बीच में, दोस्तों यहाँ देखिए 40 और 41 के बीच में ठीक वही अंतर होता है जो 70 और 71 अंक के बीच में होता है। दोस्तों इसी को हम अंतरित स्तर या इंटरवल लेवल कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस 40 और 41 में है वही डिफरेंस 70 और 71 में है, वही डिफरेंस 58 और 59 में है, वही डिफरेंस 70 और 69 में है। चूँकि यहाँ पे जो अंतर है, जो डिफरेंस है, जो इंटरवल है वो बराबर है, इक्वल है, इसीलिए इसको हम लोग इंटरवल स्केल कहते हैं। दोस्तों शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों का मापन हमेशा अंतरित पैमाने पर ही किया जाता है। और दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशनल फील्ड की, शैक्षिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो शैक्षिक क्षेत्र में भी हमेशा जो मापन होता है वो इंटरवल स्केल पर मापन होता है। उसी के साथ साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थात सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो चर होते हैं उस सभी चरों का अर्थात शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों का मापन हमेशा इंटरवल स्केल या अंतरित मापन पर किया जाता है। यहाँ पर समान दूरी पर स्थित अंक ही इस स्तर की मापन की इकाइयाँ होती हैं। दोस्तों यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो होती है वो विशेषता है कि समान दूरी पर स्थित अंक। यहाँ पे जो भी अंक होते हैं, जो भी हम यहाँ पे मेजरमेंट मापन करते हैं, जिन इकाइयों को देते हैं, अंकों को देते हैं, उन अंकों के बीच जो अंतर होता है, जो दूरी होता है, वो हमेशा ही क्या है, समान होता है। नेक्स्ट दोस्तों, इस स्तर के मापन की इकाइयों के साथ जोड़ व घटाने की गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो है
जो मापन की इकाइयाँ होती हैं उसमें हम लोग दो मैथमेटिकल ऑपरेशन, दो गणितीय संक्रियाएं कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है दोस्तों? पहला है जोड़ और दूसरा है घटाना, अर्थात जोड़ और घटाने की गणितीय संक्रिया की जा सकती है। जबकि यहाँ पर भी जो दूसरे दो और महत्वपूर्ण मैथमेटिकल ऑपरेशन है, गुणा और भाग, वो नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ दो की जा सकती है, दैट इज प्लस एंड माइनस। इस स्तर के मापन की इकाइयों में गुण विहीनता या एब्सेंस ऑफ ट्रेड को व्यक्त करने वाला परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो, जिसको हम लोग वास्तविक शून्य या ट्रू जीरो भी कहते हैं, जैसा कोई बिंदु नहीं होता है, जिसके कारण इस स्तर के मापन से प्राप्त परिणाम सापेक्षिक तो होते हैं परंतु निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। दोस्तों, जो इंटरवल लेवल होता है, अंतरित स्तर का मापन होता है, इस मापन में वास्तविक शून्य या रियल शून्य या ट्रू शून्य, एब्सोल्यूट जीरो जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ जो मापन किया जाता है वो मापन जो है हमेशा रिलेटिव होता है, सापेक्षिक होता है, न कि एब्सोल्यूट होता है। और इस स्तर का मापन का परिणाम शून्य बिंदु तो हो सकता है, परंतु यह शून्य बिंदु आभासी या हाइपोथेटिकल शून्य बिंदु होता है, निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हम मापन करते हैं उस मापन का परिणाम जो है जीरो तो आ सकता है, लेकिन यह जीरो जो होता है वो आभासी होता है, न कि निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं होता है। इसको दोस्तों हम एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहेंगे कि मान लीजिए कि जो है शिक्षक ने कोई विज्ञान का या भाषा का परीक्षण छात्रों को दिया। मान लीजिए कि हिंदी भाषा का परीक्षण छात्रों को दिया गया और कोई छात्र जो है उस हिंदी भाषा के परीक्षण में 0 अंक प्राप्त करता है, तो उस 0 अंक से यह कभी नहीं सिद्ध होता है कि उस छात्र को हिंदी एकदम नहीं आती, हिंदी विषय में कुछ नहीं आता है। सिर्फ उस 0 का अभिप्राय यही होता है कि जिन प्रश्नों को उस प्रश्न पत्र में, उस परीक्षण में दिया गया, उन प्रश्नों का जवाब छात्र सही नहीं दे पाया, वो 0 सिर्फ उतना इंडिकेट करता है। यदि हो सकता है उससे कुछ सरल हिंदी के प्रश्न दिए जाते हैं उस छात्र को, तो छात्र जो है उनको सरल कर देता और उनका उत्तर वो बता पाता। तो कहने का सिर्फ इतना ही अभिप्राय है कि इंटरवल लेवल में, अंतरित स्तर के मापन में, जो कभी कभी मापन का परिणाम जो शून्य आता है वो शून्य हमेशा हाइपोथेटिकल होता है, आभासी होता है, न कि एब्सोल्यूट या निरपेक्ष शून्य होता है। और इंटरवल लेवल में कभी भी एब्सोल्यूट जीरो या ट्रू जीरो, परम शून्य या वास्तविक शून्य नहीं होता है। यहाँ पे जो मापन के परिणाम होते हैं हमेशा रिलेटिव होते हैं, सापेक्षिक होते हैं, न कि एब्सोल्यूट या निरपेक्ष होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, फोर्थ लेवल इज अनुपातिक स्तर या अनुपात आधारित मापक, रेशियो स्केल या रेशियो लेवल। दोस्तों, यह जो है सर्वाधिक परिमार्जित स्तर का मापन होता है। दोस्तों, जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया कि 4 लेवल होते हैं, तो जो हाईएस्ट लेवल है वो है रेशियो लेवल या रेशियो स्केल, और ये सबसे अधिक परिमार्जित होता है। इसमें सबसे अधिक शुद्धता होती है। यहाँ पर सबसे अधिक शुद्धता के साथ गणना या मापन का कार्य किया जाता है। इसमें दोस्तों, इस मापन में 2 पाठों या अंकों, जिसको रीडिंग्स के बीच अंतरों का अनुपात नियत होता है, और इसमें वास्तविक शून्य या परम शून्य भी निहित रहती है। दोस्तों, यहाँ पर जो हम रीडिंग्स लेते हैं, जो मापन के अंक या इकाई होते हैं, उनके बीच जो अंतर का अनुपात होता है, वो उनके बीच के अंतरों का अनुपात जो फिक्स होता है, नियत होता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे ट्रू जीरो या एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। दोस्तों, जो इंटरवल लेवल या जो रेशियो स्केल या रेशियो लेवल अनुपात आधारित मापन है, यह जो है भौतिक चरों के लिए प्रयोग होता है। जैसे हम बात करें कि वजन, या मान लीजिए कि किसी चीज़ को तौल रहे हैं, उसका वजन की बात करते हैं, तो वजन जो है किलोग्राम में तोला जाता है। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, ठीक है। वहाँ पर जब 0 किलोग्राम हम कहेंगे, 0 किलोग्राम की बात करेंगे, तो उस 0 किलोग्राम से अभिप्राय होता है कि वह वस्तु या वह गुण है ही नहीं, कुछ है होता ही नहीं। जब वो वस्तु होता ही नहीं है, या वह विशेषता या वह गुण होता ही नहीं है, तो वहाँ पे ट्रू जीरो या एब्सोल्यूट जीरो होता है। अर्थात जो रेशियो स्केल है या रेशियो लेवल है, यहाँ पे परम शून्य होता है, वास्तविक शून्य होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मापन होता है वो भौतिक चरों का मापन होता है। दोस्तों, यहाँ
वास्तविक या परम शून्य वह स्थिति है जिस पर कोई विशेषता या गुण पूर्ण रूपेण से अस्तित्व विहीन हो जाती है। हमने पहले ही चर्चा की दोस्तों कि परम शून्य जो है या वास्तविक शून्य से अभिप्राय क्या है कि जहाँ पे कोई विशेषता या गुण एकदम से खत्म हो जाए, जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, मतलब वो गुण या विशेषता रह ही न जाए। दोस्तों देखिए यहाँ पर आगे अधिकांश भौतिक चर जैसे लंबाई, भार, दूरी आदि का मापन जो है अनुपात आधारित होता है। आनुपातिक मापन से प्राप्त परिणामों के साथ जोड़, घटाना, गुणा व भाग की चारों मूल गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं। दोस्तों जो रेशियो लेवल होता है, रेशियो स्केल होता है, इससे जो परिणाम निकलते हैं उनसे हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज जोड़, घटाना, गुणा और भाग कर सकते हैं। दोस्तों अनुपातिक मापन का प्रचलन शिक्षा व मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं के बराबर होता है। दोस्तों जो रेशियो स्केल या रेशियो लेवल होता है, इसका जो है प्रचलन, इसका यूज हमारे एजुकेशन के फील्ड में नहीं के बराबर होता है, साइकोलॉजी के फील्ड में नहीं के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे इंटरवल नहीं बल्कि यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो का कंसेप्ट है, जबकि हमारे एजुकेशन में या साइकोलॉजी में कोई एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। अब दोस्तों हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि मापन के जो विभिन्न स्तर होते हैं उसमें एक कंपैरिजन करके रिवाइज कर लेते हैं अपने। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट है मापन का स्तर में मात्रा या परिणाम या मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो नामित स्तर में नहीं होता है, क्रमित स्तर में होता है, अंतरित स्तर में होता है और अनुपातिक स्तर में भी मात्रा या परिमाण होता है। फिर यदि हम लोग बात करें इक्वल इंटरवल या समान अंतराल की, तो समान अंतराल भी दोस्तों नामित स्तर में नहीं होता है, क्रमित स्तर में नहीं होता है और सिर्फ किस में होता है, अंतरित स्तर में होता है और अनुपातिक स्तर में जो है समान अंतराल होता है। थर्ड वन दोस्तों परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो की बात करें तो नामित में भी नहीं होता है, क्रमित स्तर में भी नहीं होता है, अंतरित स्तर में भी नहीं होता और सिर्फ किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है परम शून्य जो है अनुपातिक स्तर या रेशियो लेवल में होता है। नेक्स्ट दोस्तों यदि हम संभाव्य गणितीय संक्रियाओं की बात करें कि कौन कौन सी गणितीय संक्रियाएं होती हैं, तो नामित स्तर में सिर्फ और सिर्फ जो है हम गणना कर सकते हैं समूह के व्यक्तियों की और उसके साथ साथ हम लोग जो है विभिन्न समूहों को उसको हम लोग इक्वल या समानता देख सकते हैं कि दोनों जो समूह होते हैं वो हमेशा समान होते हैं, जितने भी समूह होते हैं वो सभी समान होते हैं। नेक्स्ट क्रमित स्तर में दोस्तों गणना कर सकते हैं समूह सदस्यों की और उसके साथ साथ उसको हम एक इनहेरेंट ऑर्डर या अंतर्निहित जो क्रम होता है छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा में उसको हम सजा सकते हैं। जबकि दोस्तों जो अंतरित स्तर है इंटरवल लेवल होता है, इसमें हम लोग गणना या गिनती कर सकते हैं समूह के सदस्यों की और उसके साथ साथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी की गणितीय संक्रिया भी की जा सकती है, अर्थात जोड़ और घटाना भी किया जा सकता है। अनुपातिक स्तर में दोस्तों देखें तो यहाँ गणना भी कर सकते हैं, जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों मापन परिणामों की प्रकृति, अगर हम नामित स्तर की बात करें तो यहाँ गुण के विभिन्न पक्षों के आधार पर समतुल्य समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात गुणों के आधार पर हम समान समूहों में वर्गीकृत कर लेते हैं। क्रमित स्तर की बात करें तो यहाँ गुण के मात्रा के आधार पर छोटे से बड़े के क्रम में के समूहों में क्रमबद्ध किया जाता है, अर्थात यहाँ गुण की मात्रा के आधार पर हम लोग छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे के रूप में क्रमबद्ध कर लेते हैं। अंतरित स्तर की बात किया जाए तो यहाँ पर समान अंतराल पर स्थित अंकों को आवंटित किया जाता है, जबकि अनुपातिक स्तर में समान अंतराल पर स्थित ऐसे अंकों का आवंटित किया जाता है जिसमें शून्य से अभिप्राय परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो से होता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक लग सकते हैं तो नॉमिनल लेवल या नामित स्तर में सिर्फ दो हो सकता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोड, आवृत्ति वितरण तथा बहुलांक। क्रमित स्तर में दोस्तों आवृत्ति वितरण भी हो सकता है, बहुलांक, मध्यांक, चतुर्थांक, दशांक, प्रतिष्ठांक, श्रेणी क्रम सहसंबंध इतने हो सकते हैं, अर्थात फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल और रैंक ऑर्डर कोरिलेशन इतने स्टैटिस्टिकल टेक्निक या सांख्यिकी प्रविधियां लग सकती हैं। जबकि अंतरित स्तर की बात किया जाए तो आवृत्ति वितरण, बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान, मानक विचलन और गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध, अर्थात फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड, मीडियन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। इसलिए दोस्तों अगर अनुपातिक स्तर रेशियो लेवल में देखा जाए तो यहाँ पे जो सांख्यिकी प्रविधियाँ होती हैं बहुलांक होती हैं, मध्यांक होती हैं, मध्यमान, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य का प्रयोग होता है।
और दोस्तों एक लास्ट में एक उदाहरण देख लेते हैं। नामित स्तर के लिए अगर हम देखें तो निवास के आधार पर ग्रामीण और शहरी वर्गों में बांटना, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में बांटना, क्रमित स्तर में देखें तो योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत और कमजोर, प्राप्तांकों के आधार पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इंटरवल लेवल की बात करें तो छात्रों को संप्राप्ति के आधार पर बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति आदि का परीक्षण करके उनको अंक प्रदान करना ही अंतरित स्तर है। और अनुपातिक स्तर की बात करें तो छात्रों को उनके भार, लंबाई आदि भौतिक चरों का मापन करके अंक प्रदान करने की क्रिया जो है वो अनुपातिक स्तर की होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज मापन के स्तर के बारे में चर्चा की, जिसमें 4 मापन के स्तर होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो लेवल, और उसके बाद हमने चारों में कंपैरिजन करके देखा। आप लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोस समय से प्राप्त हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन।